द लोस्ट चाइल्ड, जो इसके स्टोरी के जो राइटर हैं वो है मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है। लोस्ट चाइल्ड का अर्थ है खोया हुआ बच्चा। कौन बच्चा खो गया? ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो एक मेले में गया था और वहां पे खो जाता है। तो थोड़ा सा स्टोरी के बारे में आपको बता देता हूँ। एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा है। रंग बिरंगे कपड़े पहन के सभी गांव वाले मेले में जा रहे हैं और बच्चा बड़ा प्रसन्न है। रास्ते में उसे कई चीजें दिखाई देती हैं जिससे लड़का उन पर मोहित हो जाता है और बार बार पीछे छूट जाता है। उसके माँ बाप उसे बार बार कहते हैं, बेटा जल्दी आ जाओ, आगे आ जाओ। इस प्रकार से वो मेले में जा रहे हैं। जब सबसे पहले मेले में वो पहुंचते हैं तो उसे एक खिलौनों की दुकान दिखाई देती है। तो लड़का उन खिलौनों को देखकर आकर्षित हो जाता है और अपने मम्मी पापा से कहता है कि मुझे ये खिलौने दिला दो। लेकिन जब उसका पिता उसकी तरफ लाल आंखों से देखता है तो लड़का समझ जाता है कि उसके माँ बाप उसे खिलौने नहीं दिलाएंगे। फिर वो आगे बढ़ जाता है। जब आगे चलते हैं तो लड़के को कुछ मिठाइयों की दुकान दिखाई देती हैं और मिठाइयों की दुकान पर लड़का कहता है कि माँ मुझे कुछ मिठाइयाँ दिला दो, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी इत्यादि। इनमें से कोई मिठाई मुझे दिला दो। और बर्फी तो मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन जब उसके माँ बाप उसे उसकी तरफ बड़े ही क्रोध की दृष्टि से देखते हैं तो लड़का तुरंत समझ जाता है कि उसके माँ बाप उसे ये मिठाइयाँ नहीं दिलाएंगे। उसके बाद एक फूल बेचने वाला है जिसके पास भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की मालाएं हैं। तो लड़का कहता है कि मुझे एक माला दिला दो, लेकिन फिर उसे वही जवाब मिलता है। उसके माँ बाप उसे माला भी नहीं दिलाते। थोड़ा आगे चलते हैं तो एक स्नेक चार्मर उसे दिखाई देता है। फिर एक बैलून सेलर दिखाई देता है जिसके पास अलग अलग कलर के बैलून हैं। लड़का चाहता है कि उनमें से एक बैलून उसे दिला दे, लेकिन फिर भी उसे वही जवाब मिलता है, यानी कि उसके माँ बाप उसे कोई भी बैलून दिलाने के इच्छुक नहीं है। जब थोड़ा आगे जाते हैं तो एक राउंड अबाउट है, यानी कि गोल झूला है। तो अब की बार लड़का बड़ी बोल्ड रिक्वेस्ट करता है। बोल्ड रिक्वेस्ट बड़ी बहादुरी से कहता है कि झूले पर तो मुझे झूलना ही झूलना है, मुझे इस झूले पर झूलना है, मुझे झूले पर झूला दो। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जब लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसके माँ बाप वहां पर नहीं है। वह घबरा जाता है और इधर उधर अपने माँ बाप को, अपने मम्मी पापा को पुकारता हुआ दौड़ता है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे कहीं दिखाई नहीं देते। फिर वो जहाँ पर मंदिर है, मंदिर के पास बहुत ज्यादा भीड़ है और मंदिर में चला जाता है। वहां पर एक आदमी उसे अपनी गोदी, वह आदमी उसे अलग अलग तरह के खिलौने, बैलून, मिठाइयाँ दिलाकर उसे खुश करने की, उसे चुप कराने की कोशिश करता है। लेकिन उसने एक ही रट लगा रखी है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो चीजें जब उसके मम्मी पापा उसके पास थे तो उसे चाहिए थी, वो चीजें उसे बड़ी पसंद थी,
लेकिन जब उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं है तो वो चीजें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिरकार लड़का चुप नहीं होता है और कहानी यही समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब यही बताया है कि लड़के को वो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती जिन चीजों को वह पहले लेना चाहता था। देखिए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ ए स्प्रिंग। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ ए स्प्रिंग। स्प्रिंग मानी होता है बसंत। ये जो फेस्टिवल था, जी जो त्योहार था, ये कौन सा त्योहार था? स्प्रिंग का त्योहार था। स्प्रिंग मानी होता है बसंत। बसंत का त्योहार था। जब बसंत ऋतु आती है तो उसके उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता था। फ्रॉम द नैरो लेंस, नैरो मानी होता है तंग गलियों से, लेंस मीन्स होता है गलियां, तंग गलियों से एंड एलीज emerged, एलीज तंग गलियां से भिन्न भिन्न प्रकार के गैली क्लैड, गैली क्लैड का अर्थ होता है, गैली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, क्लैड, क्लैड मीन्स कपड़े पहने हुए, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स है मानवता, मतलब मनुष्य लोग। जो मनुष्य लोग थे वो तंग गलियों से रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए निकल रहे थे। थिक एज ए स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर रैबिट्स, थिक मानी होता है इतने गाढ़े, मतलब इतनी भीड़, मानो कि स्वार्म, स्वार्म होता है झुंड, स्वार्म मानी होता है झुंड, ऑफ ब्राइट कलर्ड, ब्राइट कलर्ड का अर्थ होता है चमकीले रंग वाले, रैबिट्स मानी होता है खरगोश, इशूइंग फ्रॉम ए वेरेन, वेरेन होता है जहां पर खरगोशों को पाला जाता है, खरगोशों के को पालने वाला बाड़ा, जहां पर बहुत सारे खरगोश रहते हैं वो बाड़ा, वेरेन, वेरेन मीन्स बाड़ा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जब भीड़ तंग गलियों से निकल रही थी ना, तो वो कैसी दिखाई दे रही थी? वो ऐसी दिखाई दे रही थी मानो कि जो खरगोशों का जो बाड़ा है उसमें से बहुत सारे चमकीले रंगों वाले खरगोश बाहर निकल रहे हैं। They entered the flooded sea of a sparkling silver sunshine. They entered, उन्होंने प्रवेश किया, कहाँ प्रवेश किया? Flooded sea of, flooded, flooded means होता है मानो कि कोई बाढ़ हो, sea means सागर की, मतलब बहुत गहरा कोई सागर हो, sparkling means चमकीली, silver sunshine, silver सफेद रंग की जो धूप है, outside the city gate, शहर के बाहर, जो सिटी जो गेट था उसके बाहर सागर के समान चमकती हुई, जिस प्रकार से कोई सिल्वर कलर का, यहाँ पर सनशाइन को कैसा बताया है? सिल्वर, सिल्वर कलर की चमकती हुई सागर रूपी जो बाढ़ है उसके समान वो प्रतीत हो रही थे। एंड स्पेड टुवर्ड्स द फेयर, स्पेड का अर्थ जो है, स्पेड जो है स्पीड की सेकंड फॉर्म है, स्पीड मानी होता है तेज चाल, तो वे तेजी से और मेले की तरफ जा रहे थे। The joyous morning gave greetings, joyous morning प्रसन्नता भरी सुबह अभिवादन कर रही थी, and unashamed invitation to all to come away into the field. Unashamed मानी होता है बिना किसी शर्मिंदगी के, इनविटेशंस आमंत्रित कर रही थी सभी को कि सभी अब खुले मैदान में आ जाएं। फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स, जो पूरी तरह से फूलों से और गीतों से भरा हुआ था।
जो मेले में जा रहे थे वो बड़े प्रसन्न थे और गीत गाते हुए जा रहे थे। जो खेत था वो पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बसंत ऋतु का ये त्योहार था और तंग गलियों से लोग नए नए कपड़े पहनकर घरों से निकल रहे थे और ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो खरगोशों के बाड़ों से खरगोशों को छोड़ दिया हो। और ऐसे चमकीले रंगों वाले खरगोश जो कि बाड़े से अभी निकले हों। इसमें एक लाइन बेटा पीछे छूट गई कि some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and block carts. जो मेले में जा रहे थे, मेले में जाने वाले जो लोग थे वो कैसे जा रहे थे? some walked, कुछ तो पैदल जा रहे थे, some rode on horses, कुछ घोड़ों पर सवार थे, others sat, being carried in bamboo and block cart, कुछ बांस से बनाई हुई जो बैलगाड़ियां थी उनमें बैठकर जा रहे थे। और उन्हीं में से कौन था? एक छोटा सा लड़का जो बार बार अपने मम्मी पापा के टांगों के बीच से बड़े ही प्रसन्नता भरे मन से वो मेले में जा रहा था। अब उसके माँ बाप उसे पुकारते हैं कि कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाइए। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप उसे पुकारते हैं। एज ही लैग्ड बिहाइंड, कब पुकारते हैं? जब वो लैग्ड बिहाइंड हो जाता है। लैग्ड बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे छूट जाना। जब लड़का पीछे छूट जाता है तो उसके मम्मी पापा उसे पुकारते हैं कि बेटा जल्दी आगे आ जाओ। लड़का पीछे क्यों छूट जाता है? Arrested by the toys in the shops that lined the way. Arrested, क्योंकि लड़के को रास्ते में कुछ खिलौनों की दुकान दिखाई देती हैं। वो खिलौनों की लाइनें जो रास्ते में पंक्तियों में सजी हुई हैं, उससे लड़का मोहित हो जाता है, उन पर आकर्षित हो जाता है और उन खिलौनों को देखने के लिए वह रुक जाता है और इस कारण वो अपनी मम्मी पापा से पीछे ही छूट जाता है और उसके मम्मी पापा उसे पुकारते हैं कि बेटा आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। He hurried towards his parents. जब उसके माँ बाप उसे पुकारते हैं तो वो क्या करता है? He hurried towards his parents. वो जल्दी से दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास से दौड़कर जाता है। जल्दी से अपने मम्मी पापा के पास से दौड़कर वो जाता है। दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास से जाता है। His feet obedient to their call. उसकी जो पैर है ना, पैर, उसके पैर वो बड़े ही ओबीडियंट हैं। ओबीडियंट मीन्स आज्ञा का पालन करते हैं। टू देयर कॉल, उनकी कॉल का, जो उन्हें पुकारते हैं तो उनकी कॉल का वे उसके पैर तुरंत जवाब देते हैं। His eyes still lingering on the receding toys. Lingering means काफी समय तक जो टिकी हुई हैं। On the receding toys. Receding toys का अर्थ है जो खिलौने पीछे छूटते जा रहे हैं, यानी कि वो आगे चलता जा रहा है लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? जो खिलौने पीछे छूटते जा रहे हैं उन खिलौनों के ऊपर उसका ध्यान है। तो उसकी जो नजरें हैं वो अभी भी पीछे छूटते हुए खिलौनों के ऊपर टिकी हुई है। As he came to where they had stopped to wait for him.
अब वो वहां पर आ जाता है, उस स्थान के ऊपर आ जाता है where they had stopped to wait, जहां पर वे उसका इंतजार करने के लिए खड़े हुए हैं, जहां पर वो उसका इंतजार कर रहे हैं, उस स्थान के ऊपर वो आ जाता है। As he came to, यहाँ से देखिए, as he came to where they had stopped to wait for him, जहां पर वे उसका इंतजार करने के लिए रुके हुए हैं। He could not suppress the desire of his heart, वह अपने हृदय की जो इच्छा है उसको suppress, व्यक्त नहीं कर पाता। Even though he knew the old fear of refusal in their eyes, मतलब उसकी इच्छा है, क्या इच्छा उसकी इच्छा क्या है? खिलौने प्राप्त करने की, खिलौने प्राप्त करने की उसकी इच्छा है, वो खिलौने प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो अपने जो माता पिता की जो आदतें उसको अच्छी तरह से जानता है। उसकी माता पिता की आदतें कैसी हैं? ओल्ड, पुरानी है। कोल्ड स्टेयर, कोल्ड स्टेयर का अर्थ होता है कि ताकने वाली। रिफ्यूजल मानी होता है इनकार करने वाली। इन देयर आइज, उनकी आंखों में उस भावना को वो अच्छी तरीके से समझ जाता है और वो जानता है कि उसके मम्मी पापा वो चीज उसे नहीं दिला पाएंगे। I want that toy, लड़का कहता है कि मैं वह खिलौना चाहता हूँ। He pleaded का अर्थ होता है याचना करना। वो याचना करता है कि मुझे तो वो खिलौना चाहिए। कौन सा खिलौना? जो मुझे पसंद है, जो पीछे छूट गया है, वो खिलौना मुझे चाहिए। His father looked at him red eyes. रेड आइज का अर्थ क्या होता है? लाल आंखों से, लाल आंखें करके उसकी तरफ देखता है। इन हिज फैमिलियर पेरेंट्स वे, फैमिलियर होता है परिचित, पेरेंट्स वे का अर्थ होता है तानाशाही तरीके से, बड़े तानाशाही तरीके से पिताजी उसकी तरफ बड़ी ही परिचित लाल लाल आंखें दिखाकर उसकी तरफ देखता है। His mother melted by the free spirit of the day, और उसकी जो माँ है melted by, वो बिल्कुल द्रवित हो जाती है by the free spirit of the day, दिन भर की जो ताजगी है उसके द्वारा। was tender, जो कि कोमल भावना वाली, and giving her finger to catch said look child what is before you, अब उसको मन बहलाने की कोशिश करती है, बड़ी ही कोमल भावना से उसका मन बहलाने की कोशिश करती है, क्योंकि जो खिलौने हैं वो उसको दिला नहीं पाते और उसे वैसे ही बहलाने की कोशिश करते हैं। और क्या कहते हैं कि लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे खिलौनों का क्या करोगे तुम, देखो तुम्हारे सामने क्या है, व्हाट इज बिफोर यू, देखिए देखिए तुम्हारे सामने क्या आ गया है, ऐसे वो बोलती है। The faint disgust of the child's unfulfilled desire had hardly been quelled in the heavy, parting sobs of a breathed mother. Faint disgust, faint माने होता है धुंधली, और डिस्गस्ट होता है घृणा, बिल्कुल धुंधली धुंधली घृणा। ऑफ द चाइल्ड्स, बच्चे की। अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर वो इच्छा जो उसकी पूरी नहीं हुई हो। हैड हार्डली बिन क्वेल्ड इन द हैवी,
जो कि बड़ी मुश्किल से वो जो इच्छा है उसको रोक दी गई। लड़के की जो इच्छा थी वो क्या थी? खिलौने प्राप्त करने की थी, लेकिन जो उसके पिता है वो उसे खिलौने नहीं दिलाना चाहते और उसे खिलौने दिलाना नहीं चाहते और इस कारण लड़के की जो इच्छा थी वो उसका दमन कर दिया गया। और वो जब सांस लेता है तो बड़ी ही एक सुबकियां लेते हुए, मानो सुबकियां लेते हुए बोल रहा हो कि मदर, when the pleasure of what was before him filled his father eager filled his eager eye. When the pleasure of what was before him, जो आनंद उसके सामने था, जो आनंद उसके सामने था, filled his eager eye, जो उसकी उत्सुक आंखों में भरा हुआ था। They had left the dusty road. आगे क्या हुआ कि उन्होंने उस डस्टी रोड को छोड़ दिया। कौन सी डस्टी रोड को? जहां पर वो पहले चल रहे थे, उस डस्टी रोड को उन्होंने छोड़ दिया। और कहाँ गए वो? They had walked so far. अब तक वो जिस रास्ते के ऊपर चल रहे थे वो रास्ता डस्ट भरा हुआ था, उस रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया। They had come upon a footpath in a field. अब खेतों की जो फुटपाथ थी, जो पगडंडियां थी, अब वो उसके ऊपर चलने लगे, खेतों की पगडंडियों पर चलने लगे। इट वॉज ए पावरिंग मस्टर्ड फील्ड। ये एक मस्टर्ड फील्ड था। मस्टर्ड मतलब सरसों के था। पेल like melting gold as it swept across miles and miles of even land, a river of a yellow. अब देखिए जो मस्टर्ड जो फील्ड था उसका कंपैरिजन किस प्रकार से किया गया है कि पेल इतना पीला था, लाइक मेल्टिंग गोल्ड। मेल्टिंग मानी होता है पिघलाया हुआ, गोल्ड मानी सोना, मानो कि सोने को पिघला दिया गया हो। एज इट स्वेप्ट एक्रोस, और इसे फैला दिया गया हो, एक्रोस माइल्स एंड माइल्स, माइल्स एंड माइल्स, मीलों मीलों दूर तक, मीलों मीलों दूर की जो जमीन थी उसके ऊपर इसे फैला दिया गया हो। और ऐसा दिखाई दे रहा था मानो कि ए रिवर ऑफ येलो, मानो कि कोई पीली नदी आ रही हो। सरसों के खेत कैसे दिखाई दे रहे थे? सरसों के खेत इस प्रकार से दिखाई दे रहे थे मानो कि सोने को पिघला दिया गया हो। सोने को पिघलाकर, ये बेटा तनुजा कुमारी कौन है? ये बार बार बेटा माइक ओपन क्यों कर रहे हो आप? ये अपना माइक ऑफ करो बेटा। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम।
सेकंड पेज इस लेसन का। द चाइल्ड, स्टार्टिंग से देखिए बेटा, यहां से द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, सैचुरेटेड विद द श्रिल जॉय, सैचुरेटेड बिल्कुल तरनम गीला, श्रिल जॉय बड़ी प्रसन्नता के साथ, एंड वेंडर ऑफ दिस वेस्ट ग्लोरी, और बड़े श्यान के साथ अपने माता पिता की तरफ देखता है। He left the footpath and plunged headlong. He left the footpath, वो फुटपाथ को छोड़ देते हैं, and plunged headlong into the field, और खेतों में सीधे चलने लगते हैं। Prancing like a young colt, prancing चमकीले रंग वाले, prancing का अर्थ होता है चमकीले रंग वाले। Prancing like a young colt, मानो कि कोई युवा बछड़ा हो। His small feet timing with the gust of wind, उसके जो छोटे छोटे पैर थे वो हवा के झोंकों के साथ साथ चल रहे थे। That came with fragrance of more distant field, दूर के जो खेत थे उससे आ रही महक से वो बड़ा ही आकर्षित हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पैसेज है, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज जो मक्खियां हैं उनका एक झुंड, वॉज बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, गॉडी बहुत ही चमकीले कलर वाले, पर्पल माने होता है बैंगनी कलर के, जो उसके उनके पंख थे, जो ड्रैगन फ्लाइज थी उनके जो पंख थे वो चमकीले और पर्पल कलर के थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन्ग ब्लैक बटरफ्लाई in search of sweetness from the flowers, intercepting the flight of lone black butterfly, बड़ी बड़ी जो तितलियां थी वो स्वीटनेस फूलों के ऊपर स्वीटनेस ढूंढने के लिए, मिठास ढूंढने के लिए मंडरा रही थी। The child followed them in the air, बच्चा उनको देखकर आकर्षित हो जाता है, उनको देखकर बच्चा आकर्षित हो जाता है। With his gaze, और अपनी दृष्टि उनके ऊपर गड़ा लेता है। Till one of them would fold its wings, उस समय तक जबकि कोई जो तितली है वो उड़ती हुई अपने पंखों को फोल्ड कर लेती है, एंड रेस्ट, और बैठती है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और जैसे ही वो बैठने की कोशिश करती है लड़का क्या करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लड़का उस तितली को पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लैटरिंग, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो तितली तुरंत उड़ जाती है। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, फड़फड़ाते हुए हवा में चली जाती है। When he had almost caught in it his hands, उस समय उड़ती है वो जिस समय वो लड़के की बिल्कुल पकड़ में आने ही वाली होती है, तुरंत उड़ जाती है। One bold black bee, एक बड़ी और काली मधुमक्खी, having invaded capture, shot to tempt by winning round his ears, जो कि बार बार उसके कानों के पास भिन भिना रही है। Settled on his lips, उसके होठों पर बैठने की कोशिश करती है। नियरली, जो लगभग उसके होठों पर बैठने वाली है। When his mother gave a cautionary call, cautionary means सावधानी भरी, उसे आवाज देती है, came child came onto the footpath, अरे बच्चे उधर खेतों में मत जाओ और जल्दी से फुटपाथ पर आ जाओ। तो बेटा आज आपके लिए
जो लेसन है सिर्फ इतना ही, और इससे आगे जो है लेसन हम कल पढ़ाएंगे। इसके जितने भी डिफिकल्ट मीनिंग है वो आपको राइट करने हैं अपनी जो रफ नोटबुक है उसमें आप इनको राइट करोगे। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय।